जय हिंद। इस वीडियो में क्लास 10th गणित प्रश्नावली 5.2 एनसीईआरटी किताब से क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। इसके पहले वाले वीडियो में हमने क्वेश्चन नंबर 9 तक कर लिया था। इस वीडियो में क्वेश्चन नंबर 10 से सॉल्व करेंगे। यहाँ से सॉल्व करेंगे। इसके पहले वाले लेक्चर में ये सब हो चुका था। इसके पहले वाला क्वेश्चन इसमें बोला क्या है, यदि किसी एपी का 17वां पद के 10वें पद से 7 अधिक है तो उसका सार्वांतर ज्ञात कीजिए। सत्रहवां पद उसके, ध्यान से क्वेश्चन को पढ़िए भाई। इसने बोला है कि 17वां पद उसके 10वें पद से 7 अधिक है, यानी जो ये 17वां पद है वो 7 अधिक है। तो इसमें अगर आप जोड़ोगे तो ये अधिक है और अधिक हो जाएगा, इसीलिए आप उसको इसमें 7 जोड़ना पड़ेगा। क्लियर। डी पूछा है, सार्वंतर यानी डी। तो ए 17 क्या होगा, ए प्लस 17 है तो 16 डी। ये 10 है, ए प्लस 9 डी प्लस 7। इस चीज को हम इस तरफ ला रहे हैं, ए प्लस 16 डी, इस तरफ आएगा माइनस है, माइनस 9 डी बराबर 7। ये प्लस में है, ये माइनस में खत्म। 16 में से 9 जगह कितना बचेगा, 7, यानी 7 डी बराबर 7। 7 से 7 खत्म, डी बराबर 1। ये उत्तर हो गया। डी पूछा था, बस सिंपल। यदि एक ही का कौन सा पद उसके 54वें पद से 132 अधिक है। यानी इसमें यन पूछा है। इसमें देखिए कौन सा पद, यानी टीएन उसके 54वें पद से, उसके 54वें पद से 132 अधिक है, यानी इसकी बात कर रहा है। कौन सा पद 54वें पद से 132 अधिक है, ये वाला अधिक है। तो इसमें अगर मैं 132 जोड़ूंगा, अधिक पहले से और अधिक हो जाएगा, इसीलिए इसमें जोड़ना पड़ेगा, तब जाके बराबर होगा। कितना जोड़ना पड़ेगा, 132। कोई दिक्कत नहीं आता। टीएन क्या होगा, ए प्लस एन, यहाँ पर एन है तो एन से एक से कम, यानी एन माइनस 1 इंटू डी। डी 54 क्या होगा, ए प्लस 53 डी। 54 है तो 53 डी प्लस 132, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। अब ध्यान से देखो, ये सब इस तरफ ला रहा हूँ, तो माइनस से माइनस 53 डी बराबर 132। ये देखो, ये प्लस का है, ये माइनस खत्म। एन माइनस 1 इंटू डी माइनस 53 डी बराबर 132। अब ध्यान से देखना अगला, यहाँ पर भी डी है, यहाँ पर भी डी है। अगर मैं डी कॉमन ले लूँ तो क्या बचेगा, एन माइनस 1 और माइनस का 53 बराबर 132। ठीक है ना। डी कैसे निकलता है, कोई भी पद उठाओ, उससे जस्ट एक पद पहले वाले पद में घटा दो, डी मिल जाएगा। तो T2 माइनस T1, T2 कितना है 15, T1 कितना है 3। 15 में से 3 जगह कितना बचेगा, 12। अब मैं ये डी जो है यहाँ पर रख रहा हूँ, यहाँ पर 12, यहाँ पर डी की जगह रख रहा हूँ 12। यानी 53 और 1 कितना होगा, 53 एक 54 होगा ना, तो माइनस का 54 बराबर 132। ये देखो गुणा में है तो ये आ जाएगा इसके बटे में, यही मैं डायरेक्ट कटा दे रहा हूँ।
12 कम 12, 12 कम 12 13 है, एक पास बच जाएगा एक्स्ट्रा, इसके पास आ जाएगा, ये भी 12 हो जाएगा, 12 कम 12 यानी 11 ना। n माइनस 54 बराबर 11, दिख रहा है ना। n माइनस 54 को उस तरफ भेज रहा हूँ, ये जो 54 है उस तरफ जाएगा, तो 11 प्लस 54 कितना हो जाएगा, 4 1 5 5 1 6, 4 1 5 5 1 6 यानी n का मान कितना आ गया, 65। n का मान आ गया 65। कोई दिक्कत नहीं है ना, उसमें दिख रहा है, हो गया, n का मान आ गया 65। तो क्या बोला, दो समांतर श्रेणी का सार्वंतर समान है, यदि उसका समापद का अंतर 100 है तो 1000 पद का अंतर क्या होगा। ठीक है, मान लो कोई एपी है, ए ए प्लस बी, पहला पद ए होता है, दूसरा पद क्या होगा, ए प्लस बी, तीसरा पद क्या होगा, ए प्लस 2d, तीसरा पद क्या होगा, ए प्लस 3d, ऐसे करते 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 ए प्लस n माइनस 1 इंटू डी। इसमें तो क्या बोला, दो समांतर श्रेणी है, दो समांतर श्रेणी मान लेते हैं, एक ये है, एक समांतर श्रेणी ये है, ए, दूसरा क्या होगा, ए प्लस, इसमें ध्यान से देखो, इसमें बोला क्या है, का सार्वंतर समान है, यानी जो डी है, दोनों का डी सेम है, तो इसका यहाँ पे डी लिख रहा हूँ। अगला पद क्या होगा, ए प्लस 2d, ए ए प्लस 3d, ऐसे करते करते लास्ट का पद क्या होगा, ए प्लस n माइनस 1 इंटू डी। कोई दिक्कत नहीं ना, इसमें देखो बोला क्या है, यदि इसका सौवें पद का अंतर 100 है, इसको मान लीजिए Tn, इसको T डैश। ध्यान से समझिए, इसमें बोला क्या है, दो समांतर श्रेणियां, दो समांतर श्रेणियों का अंतर, ये एक समांतर श्रेणी ये मान लिए, एक समांतर श्रेणी ये मान लिए, इनका अंतर कितना बोला है, 100 है, यानी सौवें पद का अंतर, T डैश माइनस T n 100, कौन सा, सौवें पद का अंतर, तो डायरेक्ट लिख दो पहले, ये भी चलेगा, अगर T100 लिखोगे तो भी चलेगा। T डैश 100 यानी इस वाले पद का सौवा पद, T डैश वाले सौवा पद का माइनस T सौवा पद का अंतर 100 है। यहाँ तक बताओ, कोई दिक्कत नहीं है ना, दो समांतर श्रेणियां ले लिए, इन दो समांतर श्रेणियों, इनके सौवें पद का अंतर 100 है, तो इसका सौवा पद, इसके सौवें पद का अंतर 100 है, तो इसका सौवा पद क्या होगा, ये ध्यान से देखो, ये वाला है T डैश, तो इसका सौवा पद क्या होगा, इसका सौवा पद होगा ए प्लस 99d, डी क्यों, ये ठीक है ना, माइनस, इसका सौवा पद क्या होगा, ये देखो टी टी वाला, ये इसका सौवा पद क्या होगा, ए प्लस 99d। अब आप लोगों के मन में एक सवाल आया होगा, ये अलग लिए हैं, इसका ए अलग लिए हैं, ठीक समझ में आ रहा है, लेकिन इसका डी सेम क्यों लिए हैं, क्योंकि इसमें देखो बोला है इसका सार्व अंतर यानी डी समान है, इसलिए डी सेम लिया हूँ, ए प्लस 99d। अब माइनस का गुणा अंदर कर, तो माइनस ए माइनस 99d बराबर 100। ये देखो, ये प्लस का है, ये माइनस का खत्म, यानी ए माइनस ए बराबर 100। कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं।
हमको ज्ञात क्या करना है कि 1000 पद का अंतर क्या होगा। तो टी, थोड़ा ऊपर लिखूंगा तो टी 1000 पद टी डैश वाले का इसका माइनस, अगर आप इसको में से इसको घटाओगे तो भी सही रहेगा। मैं यहाँ पर ये लिया था इसलिए पहले ये ले रहा हूँ, ठीक है ना। 1000 माइनस टी डैश 1000 का क्या होगा, यही पूछा है, यही पूछा है ना। तो इसका 1000 पद क्या होगा, तो देखो ए प्लस 999 डी, इसका क्या होगा ए प्लस 999 डी। ये डी डी सेम क्यों नहीं है, क्योंकि इसका बोला है सार्वंतर समान है, कोई दिक्कत नहीं है। देखो ए प्लस 999 डी, माइनस का अंदर उड़ा होगा तो माइनस है, माइनस 999 डी, ये प्लस ये माइनस खत्म, ए माइनस ए, इसका मान कितना आया है, ए माइनस ए का मान 100, तो इसकी जगह क्या हो जाएगा, ये इसका उत्तर हो, कोई दिक्कत नहीं ना। इसमें देखो बोला है कि दो समांतर श्रेणियों का डी सेम है, यानी सार्वंतर समान है, और बोला है कि इसके सौवें सौवें पद का अंतर, यानी सौवें पद का अंतर 100 है, तो 1000 पद का अंतर क्या होगा। तो सौवा पद रखिए ए प्लस 99 डी, ए प्लस 99 डी, डी बोला था सेम रखने के लिए, इसे डी सेम रख दिए, ए अलग अलग होगा क्योंकि दो समांतर श्रेणियां हैं, माइनस का गुणा कर दिए, इसका खत्म, ए माइनस डी 100 आ गया। 1000 पद का अंतर बोला था ए प्लस 999 डी, यहाँ पर एक 999 डी, डी डी सेम इसलिए लिए क्योंकि डी समान है, ये बोला है, माइनस गुणा कर दिए, ये आ गया, पता नहीं ये क्या होता है, देखिए यहाँ पर ये तो 100 आया है, यहाँ पर रख दिए। अच्छा, 3 अंकों वाली कितनी संख्या 7 से विभाजित है, बस 3 ही अंक होना चाहिए। आप बताइए 3 अंक क्या, 3 अंक क्या क्या हो सकता है, 99 होगा, ये तो 2 अंक हो गया, यानी 100 होगा। इतना दिमाग में क्लियर है ना, क्वेश्चन दिख रहा है। इसमें देखो बोला 3 अंकों की संख्या कितनी है जो 7 से विभाजित है, तो बताइए 3 अंक की संख्या क्या 99 होगा, नहीं, ये है 3 अंक की संख्या यानी 100, तो सबसे छोटी 3 अंक की संख्या कितना होगा 100, और यहाँ पर जाएंगे 1000, क्या बताइए 1000 3 अंक है, नहीं, यहाँ पर 1 2 3, ये तो 4 अंक है, तो इससे जस्ट पहले कितना 999, यानी हमको कहाँ तक से लेना है, अगर आप ध्यान से देखो तो आपको क्या लेना है, 100 से लेकर 999 तक, यही चीज लेना है ना। और इसमें कंडीशन क्या है, एक कंडीशन में क्या बोला है, ध्यान से समझो, मैं बेसिक बता रहा हूँ क्वेश्चन से सॉल्व। अब बताइए उसमें 7 से विभाजित होना चाहिए, इससे पहले वाली संख्या तो 2 अंक होगा, यानी पहला पद यही होगा ना। तो देखो 7 से विभाजित होगा, 7 एक कम 7, 3 बचा अभी इसके पास आ गया, 7 से जब भाग दोगे तो 7 एक कम 7, ये जब बचेगा 3 यहाँ पे, 3 इसके पास आ जाएगा, तो कितना हो जाएगा 30, 7 त्रिक 21, 7 चौक 28, 2 बचा शेष। अब बताओ 2 शेष बचा है, यानी 5 और आ जाए तो कट जाएगा, यानी 105। अब देखो 105 कटेगा, 7 एक कम 7, 3 बचा, 3 इसके पास आ जाएगा, 7 बचे 35, यानी 105 से शुरू होगा, कहाँ से शुरू होगा 105 से, 105 से, 105 से। अब 7 से विभाजित होगा तो यानी 7 7 का अंतर होगा, इसमें 7 जोड़ोगे कितना हो जाएगा, 105 में 7 जोड़ोगे, 7 5 12, 112, फिर 7 जोड़ोगे कितना हो जाएगा 7 19, ऐसे करते करते 999, ये देखो 999 जो है ये क्या 7 से विभाजित है, 999 क्या 7 से विभाजित है, इससे जस्ट बात जाओगे तो 4 अंक हो जाएगा,
तो यहाँ से देखते हैं पहले 7 से विभाजित होगा कि नहीं। 7 एकम 7, 7 8 9, 2 बचा, 2 इसके पास आ जाएगा, हो जाएगा 29, 7 चौका 28, एक बचा, एक इसके पास आ जाएगा, 7 त्रिक 21, 7 दूनी 14, 7 दूनी 14, कितना शेष बच रहा है अभी? 5, 5 बच रहा है ना अभी, और 14, 14 5 19, यानी 5 शेष बच रहा है। 999 में से अगर 5 चला जाएगा कितना बचेगा? 999 5 चला 94। क्या देखो, 994 क्या 7 से विभाजित है? 994 क्या 7 से विभाजित है? 7 एकम 7, 7 8 9, 2 बचा, 2 इसके पास आ जाएगा, 7 8 9, 7 त्रिक 21, 7 चौके 28, 29, एक बचा, एक इसके पास 7 दूनी 14, ठीक है। लास्ट टर्म इसका कितना होगा? 994। यहाँ तक बताओ, कोई दिक्कत नहीं है ना किसी को? आप क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ये तो बता रहा था कि ये सब क्या होता है, ये सब निकालते कैसे हैं ये बता रहा था मैं। 3 अंक की पहली संख्या जो 7 से विभाजित हो, 105 हो, फिर दूसरी क्या होगा? 112, फिर 119, ऐसे करते करते लास्ट कितना होगा? 994। इसमें पूछा है n पूछा है, कितनी संख्या होगी जो 7 से विभाजित होंगी। तो टी एन का फार्मूला लगा दो, ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। लास्ट टर्म कितना होगा? 994। पहला पद कितना है? 105 प्लस एन माइनस वन। इसमें देखो अंतर कितना आ रहा है? 7 7 का, 7 ही 7 का अंतर आ रहा है ना भाई। तो अंतर कितना आ रहा है? 7 7 का। 994, 105 को इस तरफ लाओ, माइनस 105 बराबर एन माइनस वन इंटू 7। 9 में से 5 जाएगा तो 4 बचेगा, 9 में से 0 जाएगा तो 9, 9 में से 1 जाएगा, ठीक है। 9 में से 5 जाएगा तो 4, 9 में से 0 जाएगा तो 9, 9 में से 1 जाएगा तो 8, ठीक है, बराबर एन माइनस वन इंटू 7। अब ये गुणा में तो भाग में जाएगा, डायरेक्ट कटा दे रहा हूँ मैं 7 से। 7 एकम 7, एक बचा, एक इसके पास आ जाएगा 19, 7 7 दूनी 14, 14 यानी 5 बचे भाई, 5, ठीक है ना? ठीक है। अबे यार, क्या लिख रहा हूँ यहाँ पे? देखो 94 लिखा था, 99 लिख दिया। अभी कह रहा हूँ यहाँ पे 999 लिख दिया था, लेकिन 994 है। 994, 105 को इस तरह बनाए तो माइनस 105। 9 में से 4 में से 5 जाएगा नहीं, इसके पास हासिल लेगा तो 14, 14 में से 9 जाएगा, 5 जाएगा, कितना बचेगा? 9। यहाँ पर बचेगा 8, 8 में से 0 जाएगा तो 8, 9 में से 1 जाएगा तो 8, और 7 से घटा रहा हूँ, 7 एकम 7, एक एक्स्ट्रा बच रहा है, एक इसके पास आ जाएगा तो 18 हो जाएगा, 7 दूनी 14, 4 बचा एक्स्ट्रा, और 4 इसके पास आएगा तो 49 हो जाएगा, 7 सत्ते 49, क्योंकि 7 से कटा रहा हूँ, एन माइनस वन। माइनस वन को इस तरफ लाओ, 127 प्लस एक, माइनस को इस तरफ लाओ प्लस एक हो जाएगा, तो एन का मान कितना आ गया? 128। एन बराबर कितना आ गया? 128। अब निकालोगे कोई भी ऐसी संख्या आएगी, जो भी जितने अंक की संख्या बोले पहले वो संख्या मन में लिख लो, फिर वो कटाओ, देखो कितना कम बेसी हो रहा है, जितना एक्स्ट्रा बचे उतना निकाल दो, फिर जहां तक जाओ अंतिम पद तक जाओ, फिर वो संख्या भाग दो, अगर जो बचे उतना माइनस कर दो,
बस। और डी जानते हो कि जितना से भागे कटेगा उतना उसका डी होगा। निकाल देना फिर जो पूछे। यहाँ पर भी देखते हैं। इसमें क्या बोला है, 10 और 250 के बीच चार के कितने गुणज है। चार के गुणज कहो या फिर चार के पहाड़ा में आता है, तो देखो, चार, चार एक कम चार, चार दूनी 8, चार तीन 12, चार चौक 16, चार पंचे 20, चार छः 24, है ना, ये सब आएगा। आप बताइए, क्या इस श्रेणी में चार है क्या? चार है? यहाँ तो 10 से शुरू हो रहा है, तो चार नहीं है। क्या इसमें 8 है? इस श्रेणी में 8 है? नहीं है, क्योंकि 10 है। 10 से शुरू ही हो रहा है, तो 12 है, यस, यानी 12 से लेंगे। यहाँ पे 11, 12 से शुरू, क्योंकि 4 और 8 तो है नहीं। 12, 16, 20, 24, हम लोग ये संख्या लेंगे। अब बताइए, अब देखो 250, देखो पता कैसे करेंगे कौन सा कटेगा कि नहीं। देखो 250 है ना, अब देखो ये 4 से कट रहा है कि नहीं। देखो जैसे कटाओगे, 6 चौक 24, 24 एक 25, एक एक्स्ट्रा बच रहा है, एक इसके पास आएगा तो 10 हो जाएगा, 4 दूनी 8, 8, ये 10 था तो 8 यानी 2 बचेगा, ये 10 है तो 8 यानी 2 एक्स्ट्रा बच रहा है, 2 एक्स्ट्रा बच रहा है ना, 2 इसमें माइनस कर दो। 250 में से अगर 2 जाएगा तो कितना बचेगा? 248। अब देखो 248 4 से कट जाएगा। देखो 4 एक का 8, 24, देखो 24 और 4 दूनी 8, कट गया ना। यानी हमें कहाँ तक लेना पड़ेगा? 248 तक। बस, अब यन निकाल लो। हम लोगों से केवल यन पूछा है। टी एन का सूत्र क्या होगा? टी एन बराबर ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। टी एन का मान 248। देखो ये दिया था कि ये 210 से लेकर 250 तक चार से कितने संख्या गुणज है या फिर चार से कट जाए। तो देखिए पहला 4 होगा, दूसरा 8 होगा, 4 8 तो दिया नहीं, तो 12 होगा, तो 12 से हम लोग ले गए। अब देखिए 250, अच्छा 250 कटेगा ही 4 से? नहीं कटेगा, तो कितना कट रहा है? 2 एक्स्ट्रा बच रहा था तो हमने निकाल दिया उसको, 248 बचा। बस वो लास्ट टर्म हो गया 248। पहला पद कितना है? पहला पद इसके लिए 12 है, ध्यान देना, इसके लिए पहला पद 12 होगा, एन माइनस वन का डी कितना है? 4 ही होगा ना, देखो ध्यान से, 4, 248, ये प्लस 12 इस तरफ आएगा तो माइनस 12 बराबर जय माइनस वन इंटू 4। 8 में से 2 जाएगा 6, 4 में से 1 जाएगा 3 बराबर एन माइनस वन। 4 से घटा रहा हूँ, 4 एक कम 4, 4, 4 पंचे 20, 4 पंचे 20, 3 शेष बचा, 3 इसके पास आएगा 36, 4 पंचे 20, 9 चौके 36, 59 माइनस 1 इस तरफ आएगा तो प्लस 1, एन बराबर कितना आ गया? 60। यहाँ पे देखो 59 एक 60, एन बराबर आ गया 60। यही पूछा था, कोई दिक्कत नहीं है ना। यन के किन मानों के लिए दो समांतर श्रेणियों इतना और इतना का यनवे पद बराबर है? यनवे पद बराबर है, ठीक है ले लेते हैं। आ, समझ जाओगे कि देखो, इसके वाले को पद को मैं लूंगा टी यन, को लूंगा टी यन डैश, समझ जाओगे ना। देखो इसमें क्या बोला है,
इसके n वें पद बराबर है। Tn बराबर, ठीक। तो इसका पहला पद क्या होगा, ए प्लस n के मान के लिए, यानी n-1 इंटू डी। इसका ए अलग होगा ना भैया, इसका ए मान लो, प्लस n-1, इसके डी को बड़का डी मान लो, फिर छोटा डी मान लो, फिर इसका बड़ा डी। अब आपके मन में एक सवाल ये आया होगा कि मैं n सेम क्यों माना हूँ, क्योंकि ये जब सेम होगा तभी तो वो पता चलेगा कौन सा पद बराबर है। तो कोई बोला है कि n पद बराबर है, तो मैं n पद बराबर कर दिया। तो टी एन क्या होगा, ए प्लस एन है तो एन में से एक के कम, ए प्लस एन माइनस वन। टी डैश वाले का आगे पीछे लिख दो, कोई दिक्कत नहीं, चाहे इसको, इसको देखो टी डैश माना हूं ना, तो टी डैश का पहला पद कितना है, 3 है, तो यहाँ पर लिख दो 3 + n-1। इसका डी कितना है, 7 है, देखो 10, डायरेक्ट कर रहा हूँ समझ जाना। देखो यहाँ पर डी कैसे निकलेगा, दूसरे में से पहला पद बताओगे, 10 में से 3 जाएगा कितना बचेगा, 7। तो यहाँ पर टी डैश कितना हो गया, 7। टी एन का पहला पद कितना है, 63 + n-1। इसके डी को मैं बड़ा डी माना हूँ, बड़ा डी। 65 में से 2 63 जाएगा कितना बचेगा, 2। तो इसका डी कितना है, 2। कोई दिक्कत नहीं भाई। एक चीज देखो ध्यान से, मैं 3 को इस तरफ ला रहा हूँ, यहाँ पे बचेगा n-1 पूरे 7 बराबर 63। 3 को इस तरफ ला रहा हूँ, -3, अभी क्या बचेगा, n-1 पूरे 2, ठीक। अब 7 से इसमें गुणा कर देना हूँ, 7n-7 बराबर 63 में से 3 जाएगा तो 60, प्लस 2 से इसमें गुणा कर दो, 2n-2। कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। देखो 7n, 2n को इस तरफ लाओगे, माइनस का 2n बराबर 60, माइनस का 2, ये माइनस का 7 इस तरफ आएगा तो प्लस का 7, 7 में से 2 जाएगा 5n। देखो यार, 7 में से 2 जाएगा, माइनस का 2 है, 7 में से 2 जाएगा तो 5, 60 और 5 65, 5 से कटाओगे तो 13×5 = 65, यानी n का मान कितना आ गया, n का मान आ गया 13। यहाँ पे दिख रहा है ना, 5n बराबर 65 है, 5 से कटाऊंगा तो 65 हो जाएगा। दिख रहा है कि नहीं यार, देखो 5n है, 7 में से 2 जाएगा कितना बचेगा, 5n। 7 में से ये देखो, 7 में से 2 जाएगा तो 5, और 60 5 65 हो जाएगा, 5 से कटाओगे तो 13×5 = 13 आएगा, n बराबर 13 आएगा, n बराबर 13। कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। एपी याद कीजिए, जिसका तीसरा पद 16 है, सातवां पद पांचवें पद से 12 अधिक, तीसरा पद 16 है, ये क्या होगा, a+2d बराबर 16। और इसमें एक चीज और बोला है, इसका सातवां पद पांचवें पद से 12 अधिक है, यानी ये अधिक है। अगर मैं फिर इसमें 12 जोड़ूंगा तो अधिक है और अधिक हो जाएगा, इसलिए इसमें जोड़ना पड़ेगा, ठीक। टी सात क्या होगा, a+6d, क्योंकि 7 6d 5 है,
तो ए प्लस 4D प्लस 12, ए प्लस 6D, इतना सबको इस तरह ला रहा हूँ, माइनस ए माइनस 4D बराबर 12, ये एक है, ये माइनस है, खत्म। 6 में से 4 जाएगा, 2D बराबर 12, 2 से कटाओगे कितना आएगा, 6, डी का मान 6 आ गया। अब डी का मान इसमें रख दो, इसमें रख देता हूँ, डी का मान, इसको समीकरण मान लो, नहीं तो आप लोग कंफ्यूज समीकरण मान लो। डी का मान समीकरण 1 में रख दूंगा, डी का मान समीकरण 1 में, कोई था नहीं हो रहे ना। डी का मान देखो 6 है, यहाँ पर रख रहा हूँ, ए प्लस 2 गुणे, डी का मान देखो 6 आया है, यहाँ पे 6 रख रहा हूँ, बराबर 16, ए प्लस 6 दूनी 12 बराबर 16, ए बराबर 16 प्लस 12 इस तरफ आएगा माइनस 12, 16 में से 12 जाएगा 4, बस हो गया मेरे भाई। क्या बोला था, एपी क्या करना, श्रेणी, वो जो श्रेणी होता है, देखो पहला पद कितना है 4, पहला पद क्या है 4, अब इसमें 6 6 जुड़ता चला जाएगा, देखो डी 6 है ना, या फिर वो सूत्र लगा दो, टी एन ए प्लस एन इंटू डी प्लस टी प्लस ए प्लस 2D टी प्लस ए प्लस 3D, ऐसे कर लो या फिर डायरेक्ट डायरेक्ट कर लो। पहला पद क्या, देखो पहला पद 4 है, इसमें 6 6 जुड़ता चला जाएगा, इसमें जब 6 जोड़ोगे तो 4 6 10, फिर 4 6 जोड़ोगे कितना हो जाएगा 16, फिर 6 जोड़ोगे तो 6 6 22, ऐसे डॉट डॉट बढ़ता रहेगा, यही श्रेणी प्राप्त करना था बस। चलिए, ज़्यादा वीडियो ज़्यादा लंबा होगा तो आप लोग समझने के लिए होगा, अपनी राय कमेंट में जरूर बताना। जय हिंद। सब्सक्राइब करना जरूर भूल, नहीं तो आप लोग भूल जाओगे।